Hi, my stunning Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो. नवंबर मंथ की देखते हैं आपका ओवरऑल नवंबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. You got the first chakra archangel Michael. So first chakra आपका रूट चक्रा होता है जो आपके स्पाइन के बेस में लोकेटेड होता है. तो जितना मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैप्रिकॉन डेफिनेटली 10 on 10 हो रहा है नवंबर मंथ में. दूसरी मुझे एनर्जीज दिख रही है कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली में जो बॉन्ड होता है वो बहुत बेटर हो रहा है. अगर फैमिली में बड़ी इश्यूज थे तो फैमिली में सब कुछ पीसफुल चीज़ें होते हुए दिख रही हैं. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, आपकी स्पेशली जो फिजिकल, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम थी कुछ, आपको मेरे हिसाब से अगर आपके बोन रिलेटेड इश्यूज थे या फिर कोई आपका पैर दर्द या फिर हाथ दर्द, कमर दर्द, इन सब का अगर आपको इशू था तो वो आपका नवंबर से ठीक होते हुए दिख रहा है. एंड थर्डली मुझे एनर्जी दिख रही है कि अब आप किसी चीज़ से घबराते नहीं हो कैप्रिकॉन, अपने फियर्स को फेस कर रहे हो. अगर पहले आप डर जाते थे, सहम जाते थे, अब आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि मुझे अब अपनी लाइफ में डरना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना मुकाम हासिल करना है. सो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. रूट चक्र जब हील होता है तब वो कॉन्फिडेंस, वो अपने अपने फियर्स को सामना करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. और आर्कएंजल माइकल की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं. लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए. यू गॉट द मॉथ एनर्जी. मौत का मेरे हिसाब से जितना मुझे एनर्जीज दिख रही है कैप्रिकॉन, दैट यू नो व्हाट, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. फालतू लोगों की बात कर रही हूँ. अब आपका ऐसा है कि यार इन लोगों के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ. मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारा गोल अचीव करना है, मेरे बहुत लक्ष्य हैं, उनको मुझे हासिल करना है. और अगर इन्हीं फालतू लोगों के मैं ओपिनियंस पे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनमें मैं पड़ा पड़ा रहूंगा या पड़ी रहूंगी तो मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो वो इस किस्म की मेंटालिटी आपकी जागरूक हो रही है. मौत मौत जो एक बर्ड, आप देखा है ना, मौत जब लाइट जलती है, बारिश का मौसम होता है तो ऐसे ऐसे वो ऐसे इंसेक्ट चिपक जाते हैं लाइट के पास. दैट इज द मौत. सो जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफ कोर्स आप ऐसे इंसान हो कैप्रिकॉन, जितना मुझे दिख रहा है आप नॉन जजमेंटल हो. आप लोगों को जज नहीं करते हो. आपको ऐसा है कि सब अपनी लाइफ जी रहे, सब अपना सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं तो मैं लोगों को क्यों जज करूं. बट लोग ऐसे नहीं होते हैं. तो लोगों का जजमेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे. आपको लगा था कि यार ये मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है. मेरा ट्रू सेल्फ ये है कि मैं अपने जो भी मेरी लाइफ की मकसद है, लक्ष्य है, उसको मैं अचीव करूं और मैं अपनी लाइफ को हंसी खुशी जीऊं. तो यहाँ पे क्या ही हो गया था ना कि लोगों के वैलिडेशन की वजह से, आई थिंक यू कैन बी अ कॉलेज स्टूडेंट, पता नहीं, मुझे ऐसे यंग, मतलब मुझे यंग एनर्जीज बहुत आ रही. 25 से नीचे हो सकते हो आप लोग, काइंड ऑफ. आप लोग की ऐसी एनर्जी हो गई थी कि यार लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए लोग ऐसा बोलेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मुझे बहुत रैंडमली एनर्जी आई है. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और आप बहुत टाइम से सोच रहे हो या लोग क्या सोचेंगे, मेरे ये कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, करो. आपका मन है तो बिल्कुल करो, बिल्कुल करिए. आप मेकअप सीखिए, आप करिए. बट हाँ, ऑफ कोर्स रिस्क नहीं लेना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर आप जॉब करो तो जॉब करिए, उसके साथ करिए. फिर अगर हो सके तो फुल टाइम स्विच कर लीजिए. वो डिसीजंस आपके होते हैं. बट कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और यही लोगों के कांस्टेंट जजमेंट की वजह से अब आप नहीं नहीं कर पा रहे थे. बट नवंबर से अब आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो और आपका एटीट्यूड है गेट लॉस्ट. मैं अपनी लाइफ में मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा या करूंगी.
दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। और प्लीज अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव करिए। देखो, अगर कोई आप इल एक्टिविटीज या फिर आप गलत एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो आप कुछ भी करिए अपनी लाइफ में। किसी को क्या मतलब? लोग 5 मिनट बात करते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। दैट्स अ रियलिटी। गॉसिप करते हैं 5 मिनट, मैं रियलिटी बता रही हूँ। गॉसिप करते हैं 5 मिनट, उनका हो जाता है एंटरटेनमेंट। फिर तुम जो कर रहे हो, क्या हो, खुश हो, वो दुखी हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। फालतू लोगों की बात कर रही हूँ। सो फाल आप पैदा हुए हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए और भगवान से कनेक्टेड फील करने के लिए। सो वो भी मुझे दिख रहा है कि आप, सिंस आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आ रहे हो एंड आप पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ लव भी डेवलप हो रहा है नवंबर मंथ से। ग्रेट कैप्रिकॉर्न। एंड नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors. Monthly prediction for Capricorn in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Okay, you got Page of Wands. Okay, ऊपर कर देते हैं. You got King of Wands, exactly. And you got Two of Wands. Bottom of the deck is the Hierophant. Great. Two of Wands and Page of Wands Virgo की रीडिंग में आया था अभी. एंड बहुत अच्छे वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव मत। वॉन्ड्स का मतलब ही होता है हिम्मत। भाई हिम्मत, जज्बा, पैशन, और वो आपकी जिंदगी में बढ़ते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। डरना तो किसी से नहीं चाहिए। राखी सावंत बोलती, किसी से डरने का नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और वही एनर्जी है। ग्रेट। लेट्स जस्ट, पहले हम शुरुआत करते हैं पेज ऑफ वन से। मेरे हिसाब से आप कुछ ऐसी चीज सीखना चाहते हो जो आप बहुत टाइम से सीखना चाहते थे, बट आपको लग रहा था ये फालतू की जनता मुझे जज करे, ये जज ना करे मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डांसिंग सीखना चाहते थे, आपको लगता था ये भाई जनता है, ये है फालतू के लोग, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। या फिर आपको सोशल मीडिया पे कुछ डालना था, कुछ डालना है, क्रिएटिव आर्ट डालना है, क्रिएटिव चीजें डालनी में भी, डांसिंग के वीडियोस, सिंगिंग के वीडियोस, तो आपको ऐसा लगता है भाई ये लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने उस पाथ पे जाइए, क्रिएटिविटी के पाथ पे जाइए, जो मन है आप वो करिए। यू आर ऑन करेक्ट पाथ। दैट्स वन एनर्जी कमिंग फॉर यू। क्रिएटिव एस्पेक्ट की पता नहीं मुझे इस बार रीडिंग आ रही है फॉर यू कैप्रिकॉर्न। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका ना, आप काफ़ी चीज़ें, आपका पढ़ाई करने में रुचि बहुत बढ़ रहा है। देखिए, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, हम जिंदगी भर सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो आप किताबें पढ़ते हुए दिख रहे हो, आप रिसर्च पेपर पढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, ताकि आप अपने स्किल सेट को इंक्रीज कर सको। थर्डली, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। अच्छे से वार्तालाप कर रहे हो, अच्छे से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, बॉसेस के सामने। एंड जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है नई चीज़ें सीखने का, वो बढ़ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप यू विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप जितना मुझे दिख रहा, आप अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है ना, वो खुद ले रहे हो। आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई मुझे नहीं आने वाला है बचाने, मुझे अपने आप को खुद बचाना होगा, मुझे अपनी लाइफ खुद स्टेबल करनी होगी, मुझे पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, मुझे जॉब खुद करनी पड़ेगी, मुझे अपना मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो जो जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होना, एक्चुअल इंडिपेंडेंस इसे ही कहा जाता है, वो दिख रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है, इफ यू आर अ सिंगल कैप्रिकॉर्न वाचिंग दिस वीडियो, मेरे हिसाब से आपका ये भरोसा, अब आप ये सोचने लग गए हो कि यार, इंस्टेड कि मैं हर दिन रोऊं कि मैं सिंगल क्यों हूँ, सिंगल क्यों हूँ, मेरी लाइफ में लड़का लड़की क्यों नहीं आ रहा है, मुझे रोमांटिक लव चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करूँ। तब तक मैं अपने स्किल सेट को बढ़ाऊं, तब तक मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करूं। बहुत से लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर योगा क्लास, डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि ये जो ये जो एकदम जो एनर्जी, एकदम जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो रिलीज करे। ये भी एक एनर्जी आ रही है। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि आप इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट योर लव लाइफ कि मैं सिंगल क्यों हूँ, सिंगल क्यों हूँ, आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आपने भगवान पे छोड़ दिया है कि जिसको आना होगा वो आएंगे, जिसको नहीं आना होगा कोई बात नहीं। तब तक मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चूज करता हूँ या करती हूँ। और यही मैं, देखो, मैं ये हर वीडियो में भी बोलती हूँ अपने, इवन जब मैं लव लाइफ रीडिंग भी कहती हूँ कि लव लाइफ, अगर आपके लाइफ में एक अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है,
इट इज गुड, और अगर नहीं है तब भी इट इज गुड। हम पैदा हुए हैं, एक हमारा गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, शादी हमारा वो लाइफ का सिर्फ एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जैसे हमारा करियर हिस्सा होता है, पर्सनल लाइफ हिस्सा होती है, फैमिली हिस्सा होता है, वैसे ही रिलेशनशिप, लव लाइफ इज जस्ट अ पार्ट। और मेरे हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप अपने जॉब में अभी भी आगे बढ़े। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो, वही जो मैंने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अकेले रहने का जज्बा, वो बढ़ रहा है। दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप। फिर दूसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके अपने फादर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और अगर आपके बॉसेस है तो आपके बॉसेस आपके काम से काफी खुश हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने अपने बिजनेस में या जॉब में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हुए दिख रही हैं कि आप ये काम करिए क्योंकि आप अच्छे से ये काम कर सकते हो। तो जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट फैक्टर, एक व्हाट वी कॉल इट एज गुडविल, तो आपका गुडविल आपके बिजनेस में, आपके काम में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। या यही होता है यार, ऐसा थोड़ी होता कि कोई पार्टनर नहीं है तो एकदम रो रो के एकदम पागल हो जाओ, रील्स देखते रहो। नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। हर चीज को रोमांटिसाइज करना इज रॉन्ग। ये तो, एक तो ये बॉलीवुड मूवीज और सबने दिमाग खराब किया हुआ है सबका। देखो जस्ट जस्ट एज अ फिक्शन स्टोरी, दैट्स इट। हर चीज को रोमांटिसाइज करना, हर चीज को वो करना, इट्स नॉट वो ही ना। मतलब जैसे हम बच्चों को समझाते हैं जो टीनेजर्स होते हैं कि यार ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, विच इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट इन लाइफ। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम चुप हो जाओ, बात ना करो। ऑफ कोर्स ओपन योर हार्ट, टॉक टू बॉयज एंड गर्ल्स, बट इसको अपने लाइफ, इस चीज को अपने लाइफ के अराउंड रिवॉल्व मत करो। इंसान की प्रॉब्लम ही यही है कैप्रिकॉन, कि जो चीज लाइफ में नहीं होती उसी के पीछे भागना होता है। बट जो लाइफ में ऑलरेडी है उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं रखना होता। अरे भाई इतना तो है, एटलीस्ट हमारे ऊपर घर की, हमारे सर के ऊपर छत है, एटलीस्ट हम खाना खा पा रहे हैं, या एटलीस्ट हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, एटलीस्ट हमारी अच्छी जॉब है, एटलीस्ट हमारा अच्छा करियर है, एटलीस्ट हमें हेल्थ इशू नहीं। नहीं, उसके लिए नहीं ग्रैटिट्यूड, हमें उसके लिए रोना है कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है। ये पता नहीं मुझे एक वो एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं ये चीज कभी मेंशन नहीं करती हूँ मंथली रीडिंग में। एनीवे, विद द टू ऑफ वंस एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग का पीआर या वीजा अटका हुआ था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉन, आपका पीआर या वीजा आते हुए दिख रहा है। बहुत लोग अब्रॉड में सेटल डाउन होने का सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है क्या मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, द आंसर इज अ बिग यस। ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं तो विवाद हो जाएगा जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, बट अब्रॉड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाना चाहिए। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है यार, विजन बढ़ रहा है। यही मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन कि आपका विजन, आपका गोल अपनी लाइफ के लिए एक्सपैंड हो रहा है। और यही एक और एनर्जी आ रही है कि छोटा नहीं सोचना लाइफ में, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि भगवान एंड यूनिवर्स आपको वो सब देगा लाइफ में। दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप काफी लोग को स्टॉक करते हुए दिख रहे हो सोशल मीडिया में इन दिस मंथ। कर लो स्टॉक अपने फ्री टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, बट उसको ज्यादा मत करिएगा कि एकदम आप स्टॉकर बन जाओ। बट एनीवे, ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर योर कैप्रिकॉन। जज्बा एंड जोश बढ़ रहा है आपका इस मंथ में। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की जाए तो अच्छी दिख रही है, डिसेंट दिख रही है। एंड बाय द वे, अगर आप लोग का अरेंज मैरिज में रिश्ता देखा जा रहा था या रिश्ते की बातें हो रही, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत से कैप्रिकॉन्स, आपका रिश्ता फिक्स, मैरिज वाला रिश्ता फिक्स होते हुए दिख रहा है नवंबर में। सो एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.